बलरामपुर में सांसद रामविचार नेतन ने स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह को लेकर दिया विवादित बयान। कहा उन्हें अपनी मानसिकता का इलाज करवाना चाहिए। भोपाल में 22 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सत्र। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर तक बने बाईपास हाईवे रोड पर छोटे गड्ढों को किया जा रहा अनदेखा। मनमानी कर ठेकेदार कर रहा लीपापोती। चंदेरी में महिला सम्मान के लिए चलाया गया अभियान। लोगों ने रैली निकालकर किया जागरूक। मौके पर पुलिस अधीक्षक भी रहे मौजूद। डिंडोरी में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का डेरा। अस्पताल में रात के समय बेड पर आराम फरमाते हैं कुत्ते। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा से लेकर नरसिंहपुर तक बने बाईपास हाईवे रोड की खस्ता हालत को लेकर मीडिया में आने के बाद से ही खबर जब से मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई, उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है, जिसको लेकर गड्ढे भरने का काम राजस्थान की कंपनी जय बिल्डकॉन को सौंपा गया है। वहीं ठेकेदार ने गड्ढे भरने का कार्य शुरू तो किया, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी कर छोटे गड्ढों को अनदेखा कर रहा है, जिसके चलते उनको बड़े गड्ढों में तब्दील होने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि HHAI विभाग ने यहां पर ये करोड़ों का ठेका तो दे दिया है, लेकिन मॉनिटरिंग करने के नाम पर रोड पर एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचता, जिसके चलते ठेकेदार लिपापोती कर रहा है और शासन की राशि में चूना लगाने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जब मैं कानपुर से आता हूँ छिंदवाड़ा वाले रोड पर, तो जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो तो भर दिए जा रहे हैं, नहीं भरते हैं और कभी कभी तो हादसा भी हो जाता है। तो ये जितने भी छोटे छोटे गड्ढे हैं वो भी भरा जाए और बड़े बड़े गड्ढे भर करके चले जाते हैं, छोटे वाले भरते नहीं हैं। तो ये काम ऐसे नहीं चलेगा। ये जो NH का काम हो रहा है, ये जो काम है मतलब कि गड्ढे का, तो ये गड्ढे मतलब भरे नहीं जा रहे हैं अच्छी तरह से, और काम जो हो रहा है मतलब इसका जो काम अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये काम जो छोटे छोटे गड्ढे हैं इनकी पूर्ति नहीं हो रही है और बड़े बड़े गड्ढों की पूर्ति हो रही है, और गड्ढे का काम थोड़ा अच्छे तरह से हो, ये मैं चाहता हूँ। और इसमें कहा जाए तो छोटे छोटे गड्ढे जो है भरे नहीं जा रहे हैं और बड़े बड़े गड्ढों का काम हो जा रहा है, और इसमें दुर्घटना हो रही है बहुत सारी। ठेकेदार से भी जो कॉन्ट्रैक्टर है काम कर रहा है, उससे भी सतत मॉनिटरिंग करवा के काम करवा। सर, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार लीपापोती करते हैं, वो पूर्णतः कार्य नहीं करते। नहीं, इससे पहले भी मॉनिटरिंग एजेंसी भी है, नेशनल हाईवे की तरफ से थर्ड पार्टी एजेंसी भी है, और नेशनल हाईवे के इंजीनियर स्वतः उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसलिए गुणवत्ता देखने का काम उनका है, इंश्योर कराएंगे कि गुणवत्ता सही है। अनूपपुर के हराटोला इलाके में बंद पड़ी खदान पर 65 साल के एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि यहां पर वृद्ध सुबह अपने घर से निकला था, लेकिन देर रात घर न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तलाशी करने पर ही लोगों ने खदान में शव मिलने की जानकारी दी। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये हमारे गांव का पूर्व में ये महंत रहा हमारे समाज का, और वो इधर आया करता था यहाँ कोसा के घर की तरफ, और इधर से घूम फिर करके चला जाता था। और ये खदान जो है तो यहाँ ये कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए आ रहा होगा, और इसके बाद जो है तो ये पानी में डूब गया। अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील में पड़ने वाले अमाडोड़ खुली खदान में नौकरी से बेदखल कोलरी कर्मचारी ने यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारियों का यहां पर कहना है कि रोजगार नहीं तो खदान भी नहीं।
आपको बता दें कि अनूपपुर जिले में 2004 में अमोडाउन खुली खदान के ओपनिंग के यहाँ पर दौरान ही प्लम्बिंग कॉन्सेप्ट के तहत 899 नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कुल यहाँ पर 516 नौकरी दी गई हैं। इसमें से 28 अगस्त 2020 को यहाँ पर 58 लोगों को जो है डिसेंडिंग के तहत हाईकोर्ट का हवाला देते हुए पात्र घोषित करते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद नौकरी से बेदखल नाराज कॉलरी कर्मचारियों ने यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं हड़ताल खत्म कराने के लिए यहाँ पर अनूपपुर अपर कलेक्टर, एसडीएम और साथ ही प्रशासन ने भी हड़ताल पर बैठे लोगों से 3 घंटे तक बातचीत की, लेकिन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कॉलरी प्रबंधन कर्मचारियों के हक में फैसला नहीं करता। मांग जैसे नंबर 1 कि 58 व्यक्तियों को आपने बगैर कारण के, बगैर व्यवस्था के आपने हटा दिया है, नौकरी से हटा दिया है, तो उनको आप वापस लीजिए। वो कानूनन भर्ती 2008 के पॉलिसी पे भर्ती हुए थे, तो हमको वापस लिया जाए। 2012 की पॉलिसी में भी पैकेज सिस्टम है, जो सिस्टम पहले भर्ती में रहा है। तो हमारा निवेदन था कि हमको अलाउ किया जाए, नंबर 1 मांग था, पर उन्होंने ठुकरा दिया। दूसरा मांग था कि जितने फाइल हमारे यहाँ के जमा हुए हैं उनको आप तत्काल नौकरी दो। तीसरा मांग ये था कि जो फाइलें जमा नहीं हुई है उन फाइलों को लेकर के आप तत्काल जो है तो उनको भी ड्यूटी दें। राज्यसभा सांसद रामविचार नेतम ने स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि यहां पर सांसद रामविचार नेतम ने स्थानीय विधायक के लिए कहा है कि उन्हें अपनी मानसिकता का इलाज करवाना चाहिए। और क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। भैया, ऐसे विधायकों के बारे में क्या हम लोग प्रतिक्रिया दें जो अपनी सरकार कहीं फजीहत कराने में लगा हुआ है। कोई एसडीएम और तहसीलदार जमीन नाप रहे हैं, शासकीय जमीन, उसी विधायक से बात करने के बाद गया है। जैसा कि मालूम हुआ, विधायक से बात करने के बाद विधायक अपना आदमी दिया है, जमीन नापा है और इस तरह से नौटंकी पेल रहा है। तो इससे घटिया स्तर का और क्या बोलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा और कोरोना महामारी के बीच अगले साल के बजट के लिए इस बार पहली बार इतनी लंबी अवधि का बजट सत्र होगा। प्रस्ताव को आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अनुमति मिल सकती है और राज्यपाल की अनुमति के बाद बजट सत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी। इस सत्र में 24 बैठकें होंगी और सत्र में लगभग 2 लाख करोड़ के बजट को मंजूरी दिए जाने के अलावा विधानसभा के नए अध्यक्ष और साथ ही उपाध्यक्ष का भी चुनाव कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर विधानसभा सचिवालय ने यहां पर राज्यपाल के पास बजट सत्र की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है और साथ ही आपको बता दें कि इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल 1,84,000 करोड़ रुपए का मुख्य बजट और साथ ही 14,000 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर किया गया था। इस बार मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की सीमा केंद्र सरकार ने 2% घटा दी है, जिसके चलते 18,000 करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी और साथ ही इसलिए इस बार का जो बजट है वो पिछली बार के बजट के आसपास ही रह सकता है। चंदेरी में महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर लोगों ने साइकिल रैली निकालकर महिलाओं के सम्मान में लोगों को जागरूक किया, जहां पर लोगों को जो है माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि सभी लोग अशोकनगर से चंदेरी आए और यहां पर कार्यक्रम आयोजित कर महिला सम्मान के लिए यहां पर लोगों को जागरूक किया। बताया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ये अशोकनगर से कल प्रारंभ किए हैं। अशोकनगर से सादोड़ा, नई सराय, ईसागढ़ और कदबाया, वापस अशोकनगर। आज पहला थाना अपना चंदेरी है। चंदेरी से जाएंगे सहराई, मुंगावली, बहादुरपुर और फिर वापस अशोकनगर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऐसी मंशा है कि पुलिस तो महिला अपराध रोकने में प्रयास करती है, बाकी जन भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। तो लोगों को जागरूक करना है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। हम उनको कस्बों में भी जाते हैं तो नुक्कड़ सभा करते हैं, तो वहाँ उनको भी समझाते हैं लोगों को। देखिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं समाज में, वो हमारी सरकार का, हमारे पुलिस विभाग का और संपूर्ण समाज का सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है।
ऐसे अपराधों पे रोकथाम लगे, जी, अंकुश प्रभावी हो, कारगर कार्रवाई हो और इसके पूरे विषय को लेके जनता में एक पॉजिटिव मैसेज हो, जागरूकता फैलनी चाहिए। तो जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए जो कार्रवाई शासन द्वारा हम लोगों के माध्यम से और आप सभी के सहयोग से जो किया जा रहा है, उसका मैसेज पहुँचे। और इस बीच डिंडोरी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का डेरा देखा जा रहा है। अस्पताल में रात के समय बेड पर आराम फरमाते हैं कुत्ते। महंतवानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जिसे आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मरीजों के बेड पर कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल की ये लापरवाही कहें या फिर क्या कहा जाए, इस तरह से यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और इसी बीच दिनेशपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और साथ ही चाकू बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर जो है अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस की कामयाबी हासिल की। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर में अवैध रूप से नकली घी बना रहे एक मकान में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि बड़ा पत्थर क्षेत्र में विष्णु गुप्ता के घर में नकली घी बनाकर लोगों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौके से घी बनाने का सामान भी पुलिस ने जब्त किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सिंगरौली कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में बीजेपी नेताओं के होर्डिंग और बैनर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बीजेपी प्रत्याशी वशिष्ठ पांडे के पोस्टर पर कालिख पोत दी है, जिसके बाद कालिख लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि होर्डिंग पर बीजेपी नेता की तस्वीरों पर कालिख पोती गई है और होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कांदेश्वर सदेव सिंह और साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की तस्वीरें लगी हैं, जिसके बाद फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। मुझे कोई मामला जानकारी नहीं है। कीचड़ के अंदर कमल खिलता है और अपने विश्व का लोकतंत्र का बड़ी पार्टी के नाम से उभरता है, इसलिए उभरने का समय आया था। इसलिए कोई व्यक्ति ने उसमें कीचड़ फेंक दिया होगा। तो क्या उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही वगैरह कर रहे हैं? साधारण से रिपोर्ट कर दिया था, उसमें प्रशासन ने काफ़ी जोर तोड़ से उसकी छानबीन में लगा हुआ। उज्जैन के खाचरौद में हिंदू संगठनों ने वेब सीरीज तांडव को लेकर चबूतरा चौराहे पर बॉलीवुड वेब सीरीज निर्माता, निर्देशक और साथी कलाकारों का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि और साथ ही जमकर यहां पर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी रविंद्र बारिया को एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले दोषियों पर सख्त कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई बड़ी। आपको बता दें कि यहाँ पर हंडिया पुलिस ने नर्मदा 5 गांव में लगातार जो है छापेमार कार्रवाई की है। दोगली घाट, खरदना, नयापुरा, सालिया खेड़ी गांव में छापेमार कार्रवाई की गई है और 2.5 क्विंटल महुआ लहंगा और साथ ही 60 लीटर देसी शराब जब्त की। हंडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बानसूर में यातायात पुलिस विभाग यातायात माह मना रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर यातायात पुलिस लोगों को यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और साथ ही लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनकर जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली। रैली में सभी पुलिसकर्मियों ने हेलमेट पहनकर लोगों को जागरूक किया और साथ ही इस मौके पर समाज सेवी और संगठनों के यहाँ पर लोगों को भी जागरूक किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। रैली को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गांधी चौराहे पर समाप्त हुई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने हेलमेट लगाने का महत्व बताया और साथ ही हेलमेट पहनने से दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी आने की भी बात कही है। सड़क सुरक्षा माह 2021 का प्रारंभ हुआ है 18 जनवरी से। तो इसमें हम 18 जनवरी से पूरे माह के दौरान अलग अलग गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही है। तो कल हमने एक नेत्र परीक्षण शिविर रखा था बस चालकों के लिए महाराणा बस स्टैंड पे और आज के दिन में हमने एक हेलमेट जागरूकता वाहन रैली आयोजित की है जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से निकलेगी और गांधी चौराहे तक जाएगी। हेलमेट रैली का मुख्य रूप से संदेश यही है कि जब आप अपने घरों से निकले और मार्केट साइड में, हाईवेज पे, रोड पे आप निकले तो आवश्यक रूप से हेलमेट लगा के निकले। और चलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के सिवनी की। सिवनी से धान की चोरी का मामला सामने आ रहा है और साथ ही आपको बता दें कि घनसोर समिति के धान खरीदी केंद्र भिलाई से परिवहन के लिए जा रही धान में अनलोडिंग के यहाँ पर दौरान लगातार वजन में कमी आ रही थी, जिससे परेशान होकर खरीद केंद्र प्रभारी ने ट्रकों का देर रात पीछा किया। वहीं रास्ते में धान की बोरियां जो है ढाबे पर उतरती हुई पाई गई और वहीं केंद्र प्रभारी को देखकर आरोपी ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद केंद्र प्रभारी ने घटना की जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग और साथ ही पुलिस को दी है। वहीं मौके पर करीब 41 बोरी धान भरी हुई यहाँ पर करीब 47 खाली बोरियां भी बरामद की गई, जिसके बाद मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग और साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसके पहले जो हमारी गाड़ियां जा रही विगत माह से, इन सारी गाड़ियों में जो है मात्रा घटी आती है जो हम यहाँ से लोड करके पहुँचाते हैं परिवहन के लिए। उन सारी गाड़ियों में 4 कुंटल, 3 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल ऐसे धान की घटी आती। तो इस सारे मामले को लेकर कल जब मेरी 5 गाड़ियाँ यहाँ से निकली सेंटर से, तो मैंने योजनाबद्ध तरीके से इनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब ये सिहोरा के ढाबे में बोरियों को उतार रहे थे, उस समय पहुंचकर रंगे हाथों मैंने इनको पकड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।